नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में लाता रहता हूं एक्सेल से जुड़े फंक्शन, फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जिस पे मैंने सारे ज़्यादातर यूज़ होने वाले लुकअप फॉर्मूलाज को विद एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमारा पहला फंक्शन है वी लुकअप। वी लुकअप को हम वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकली वैल्यूज़ को सर्च करता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ और डेटा होते वहाँ तक वैल्यू सर्च करके हमारे लिए ये निकाल देता है। ये बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है जब कभी हम एक बड़े डेटा पे काम कर रहे हो। मेरे पास एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट कोड, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम है। अब मेरे पास एक और डेटा है जिसमें प्रोडक्ट कोड लिखे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसके आगे प्रोडक्ट नेम आ जाए। अब हम वीलुकअप के ज़रिए इन प्रोडक्ट कोड्स को इस दिए हुए डेटा में सर्च करेंगे प्रोडक्ट नेम के लिए। शुरू करते हैं। बराबर का निशान लिखेंगे वीलुकअप। हमें इस प्रोडक्ट कोड को सर्च करना है। हमने इस वैल्यू को, सेल को सिलेक्ट कर लिया, कोमा, टेबल अरे। हमारा टेबल अरे है ये। हमारा डेटा इस डेटा के अंदर से सर्च होगा। जब हम टेबल अरे को सर्च करते हैं तो हमें F4 फंक्शन की प्रेस कर लेनी चाहिए। इससे ये डॉलर के निशान लग जाते हैं और इससे ये वैल्यू यहाँ फिक्स हो जाती है। ये जो पूरी टेबल है ये फिक्स हो जाती है। जब भी हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं ये हिलती नहीं है और हमारा फॉर्मूला नीचे तक जितना भी हम इसको ड्रैग करेंगे एग्जैक्टली सही लगता है। कोमा। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वर्टिकल लुकअप हमारा काम करता है लेफ़्ट टू राइट। जो वैल्यू हमें चाहिए वो जहाँ तक है, जिस कॉलम तक है वहाँ तक हमने डेटा सर्च किया। तो इंडेक्स वैल्यू हमारी यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3। यहाँ के लिए हमारा इंडेक्स वैल्यू है 3, कोमा। अब हम लिखेंगे 0। 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद, एंटर। इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। F4 फंक्शन की प्रेस करना मत भूलिएगा जब भी आप टेबल अरे सेलेक्ट कर रहे हो। ये देखिए 110 प्रोडक्ट कोड है। 110 प्रोडक्ट कोड यहाँ है और प्रोडक्ट नेम है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर। 109 प्रोडक्ट कोड यहाँ है, माउस WL, माउस WL। ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा है। अभी ये छोटा सा डेटा था। अगर बहुत बड़े डेटा में हमें इसे काम करना होगा तो वीलुकअप बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ जो है एच लुकअप। एच लुकअप भी वी लुकअप की तरह ही है। वी लुकअप हमारा वर्टिकुलर कॉलम्स में काम करता है, उसी तरह एच लुकअप हमारा हॉरिजेंटली रोज में काम करता है। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। हम लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे एच लुकअप। हमें एक वैल्यू सर्च करनी है प्रोडक्ट कोड, ये हमने सेलेक्ट कर ली, कोमा, टेबल अरे। टेबल अरे हमारा प्रोडक्ट कोड से प्रोडक्ट नेम तक है। ये पूरी हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हम प्रेस करेंगे F4 फंक्शन की, जिससे हमने टेबल को फिक्स कर दिया, पूरे डेटा को फिक्स कर लिया, कोमा, रो इंडेक्स नंबर। ये रो इंडेक्स नंबर हमारा ऊपर से नीचे तक का है। जहाँ से वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वहाँ से जहाँ तक हमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट नेम चाहिए, वहाँ तक हम रोज़ को काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो रो इंडेक्स नंबर हमारा है 3। लगाएंगे 0 क्योंकि 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद, एंटर। और फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों 110 लेज़र प्रिंटर।
105 माउस। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा है। एच लुकअप फार्मूला बहुत यूज़फुल फार्मूला है जब बहुत बड़े डेटा के साथ हम काम कर रहे हो और हमें रोज़ में किसी वैल्यू को सर्च करना हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है मैच फंक्शन क्या करता है? मैच फॉर्मूला हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो बताता है कि वैल्यू जिसे हम सर्च कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। ये पूरे डेटा में हमें सर्च करके बताता है कि हमारी वैल्यू की पोजीशन क्या है। देखिए, मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले से लगाया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं अब आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों, हम चाहते हैं प्रोडक्ट नेम में अगर मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करूँ, प्रोडक्ट नेम ये डेटा है हमारे पास, अगर मैं इसमें कोई प्रोडक्ट का नाम जानना चाहूँ कि वो किस पोजीशन में है, कहाँ पर है, तो वो कैसे पता लगेगा? मैच, हमें सर्च क्या करना है, लुकअप वैल्यू क्या है? हमारी लुकअप वैल्यू ये है। हम कीबोर्ड सर्च कराना चाहते हैं प्रोडक्ट नेम्स में, और हमारा लुकअप एरे क्या है? हमारा लुकअप एरे है ये। हम यहाँ पर उस वैल्यू की पोजीशन जानना चाहते हैं, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से हम 0 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कीबोर्ड हमारे डेटा में 7वीं पोजीशन पर है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं कीबोर्ड की जगह यहाँ लिख दूँ माउस, तो ये हमें बता रहा है कि माउस दूसरी पोजीशन में है, 1 2। ये हमारा मैच फॉर्मूला है जो बताता है किसी भी वैल्यू की क्या पोजीशन है गिवन डेटा में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन हमें बताता है वैल्यू, अगर हम कहें कि किसी बड़े डेटा में, किसी रो नंबर में क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है इंडेक्स। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ ये कैसे काम करता है। हम लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इंडेक्स में सबसे पहले हमें एरे सेलेक्ट करना है। एरे एक ऐसा डेटा है जहाँ पर हमें वो वैल्यू जानना चाहते हैं कि किस रो में क्या वैल्यू है या किस कॉलम में क्या वैल्यू है। हमने अभी सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट किया है, डेटा में से उस कॉलम को सेलेक्ट किया जहाँ पर हमारी वैल्यू है। हमें पता है कि उसी रो में या उस कॉलम में हमारी वैल्यू है। लेकिन कोमा का निशान, रो नंबर, किस रो में वो डेटा है हमें बताना है। उसके लिए हम एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी कोई नंबर हमने नहीं दिया है, और उसके बाद कॉलम नंबर, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है इसीलिए एज डिफ़ॉल्ट हम इसको 0 सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद। ये देखिए दोस्तों, पहली पोजीशन में माउस है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2, तो ये बता देगा कि दूसरे नंबर की रो में कीबोर्ड WL है। अगर मैं लिख दूँ 5 यहाँ पर, यानी रो 5 में क्या है? रो 5 में 1 2 3 4 5 माउस WL है। ये देखिए, तो हमने पूछा कि किस रो में क्या वैल्यू है। हमारे डेटा में से इंडेक्स फॉर्मूला ने सर्च करके बताया कि अगर मैं 5 रो में देखना चाहता हूँ कि क्या वैल्यू है, तो ये निकाल के देगा। फर्ज अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेलेक्ट करते हैं कि पूरा डेटा, और मैं कहूँ कि कॉलम भी मैं चेंज करना चाहूँ और तब पोजीशन क्या निकलेगी, तो उसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ इंडेक्स का। लिखेंगे इंडेक्स। अब यहाँ से हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें 2 कॉलम है। तो अब हमें कॉलम नंबर के लिए भी सेल सेलेक्ट करनी होगी। पहले हम सेलेक्ट करेंगे रो के लिए ये सेल और कॉलम के लिए ये सेल, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर। वैल्यू 0, क्योंकि अभी हमने इसमें कॉलम नंबर नहीं डाला, ये हमने लिखा कॉलम नंबर। तो अब पहले कॉलम में 5वीं रो में क्या वैल्यू है? पहला कॉलम ये है, 5वें रो में 1 2 3 4 5
5th रो में हमारी वैल्यू 110 है। मैं अगर इसको कर दूं 7 तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 7th में 107 है। अगर मैं कॉलम यहाँ पर 2 कर दूं तो देखिए कीबोर्ड, कॉलम 2 ये है, फर्स्ट ये था, रो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कीबोर्ड। ये हमारा इंडेक्स फंक्शन है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है चूज़। लुकअप फंक्शंस में चूज़ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई डेटा है जिसको मुझे बार बार टाइप करना है और मैं चाहता हूँ कि कोई कोड मैं लिखूँ और वो डेटा अपने आप टाइप हुआ मुझे मिल जाए। उसके लिए हम चूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। हम लिखेंगे बराबर का निशान, लिखेंगे चूज़, और हम यहाँ लिख देंगे एक कोई सेल जहाँ पर मैं वो नंबर देना चाहता हूँ। इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर मैं वो नंबर लिखूँगा जिसके लिए मुझे वो डेटा चाहिए। लिखेंगे कोमा। हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना है। मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर पर अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो लिखा है टैबलेट, इन्वर्टेड कोमास के अंदर फिर कोमा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं 2 लिखूं तो लिखा है कैप्सूल, इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कोमा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं 3 लिखूं तो लिखा है स्ट्रिप्स, इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कोमा। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं 4 लिख दूं तो लिखा है ब्लिस्टर, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं लिख देता हूँ 1 तो ये टैबलेट लिखा आएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक पहले ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं 2 लिखा तो कैप्सूल आ गया, 3 लिख दूँ तो स्ट्रिप हो गया, 4 पे ब्लिस्टर, फिर मैं 1 लिखूँ तो टैबलेट, 2 लिखूँ तो कैप्सूल, 3 लिखूँ तो स्ट्रिप, 4 लिखता हूँ तो ब्लिस्टर। सो इस तरीके से हम चूज़ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं जब हम डेटा एंट्री का कोई काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े डेटा पर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इंडेक्स मैच। इंडेक्स एंड मैच जब अलग अलग यूज़ होते हैं तो वैल्यू और पोजीशन बताते हैं, बट जब इन दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है तो ये वी लुकअप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुकअप फंक्शन बन जाता है। मैं बताता हूँ आपको कि ये वी लुकअप से कैसे बेहतर है। हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर जॉब आईडी लिखी हुई है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है। मैं चाहता हूँ कि सौरभ की जॉब आईडी मुझे यहाँ लिखी नज़र आ जाए और सैलरी मुझे यहाँ मिल जाए। देखिए, सौरभ इस कॉलम में है और मैं चाहता हूँ कि जॉब आईडी आ जाए, यानी कि यहाँ पर जॉब आईडी है तो इसमें वी लुकअप का फंक्शन नहीं लग सकता। हाँ, सौरभ की सैलरी जो है, सौरभ की सैलरी यहाँ पर है, इसीलिए वी लुकअप का फंक्शन काम कर सकता है। सौरभ की जॉब आईडी अगर मैं सर्च करना चाहूँ, क्योंकि सौरभ जहाँ पर है वहाँ से राइट पोजीशन पे नहीं है जॉब आईडी, लेफ़्ट पोजीशन पे है, तो वी लुकअप नहीं लग पाएगा। मैं बताता हूँ आपको कि इंडेक्स मैच कैसे काम करेगा इस डेटा के लिए। हम लिखेंगे बराबर का निशान, इंडेक्स। हमें क्या चाहिए, वो वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, हमें उसे सेलेक्ट करना है। हमें जॉब आईडी चाहिए, जॉब आईडी कहाँ मिलेगी, हमें उस डेटा को सेलेक्ट कर लेना। मैं इसको टॉप टू बॉटम पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब रो नंबर हमें चाहिए, रो नंबर हम मैच के ज़रिए निकालेंगे। तो लिखेंगे मैच कोमा, लिखेंगे मैच ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू क्या है, हम क्या चाहते हैं यहाँ पर। लुकअप वैल्यू है हमारी सौरभ, कोमा।
लुकअप एरे सौरभ हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमारा मैच फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इंडेक्स फॉर्मूला हमारा ओपन है, तो हम लिखेंगे कोमा और एज डिफ़ॉल्ट हम 0 का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए सौरभ की जॉब आईडी है 27। अगर मैं यहाँ सौरभ का नाम हटा के राजेश लिख दूँ तो जॉब आईडी चेंज जाएगी, जो लिखी आएगी 23। यहाँ पर भी लुकअप फंक्शन काम नहीं कर सकता था क्योंकि सौरभ जो है वो जॉब आईडी के लेफ्ट में है और हमारी लुकअप वैल्यू सौरभ के राइट में है। अब मैं दोबारा इंडेक्स फॉर्मूला मैच फॉर्मूला एक साथ यूज़ कर लेता हूँ, जो कि हमें सैलरी यहाँ पर चाहिए। लिखूँगा मैं इंडेक्स बराबर का निशान, लिखूँगा इंडेक्स, हमें क्या चाहिए और वो वैल्यू कहाँ पर है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डेटा हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारी सैलरी यहाँ है, कोमा। अब फिर शुरू करेंगे हम मैच फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो किसके लिए सर्च कर रहे हैं, हम राजेश के लिए सर्च कर रहे हैं, कोमा। ये राजेश जो नाम है वो कहाँ हमें मिलेगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। मैच फॉर्मूला हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, लगाएंगे कोमा का निशान और 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। राजेश की सैलरी है 39,000। ये देखिए अगर मैं राजेश का नाम हटा के यहाँ लिख दूँ दीपक, वैल्यू चेंज हो जाएगी। इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला वीलुकअप से भी ज़्यादा बेहतरीन फॉर्मूला है जब भी हमें लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट वैल्यू को सर्च कराना हो। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।